26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेरिडन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल द विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानात के कहीं गायब हो चुका था। नाजरीन, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद ये है एंजिकुनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी ट्राइब रहता था। इसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा कर रहे थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते हैं और इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। एंजिकुनी लेक में मछलियों के अलावा इसके आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है और इसलिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। यह नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था। जो लेवल नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में वो इस कदर बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। उसके ज़हन में एक आइडिया था कि वो पहले की तरह लेक एंजिकुनी के किनारे पर एस्किमो नामी कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खुशामद करने के लिए काफी मशहूर थे, लिहाजा जो लेबल ने अपना सामान बांधा और एस्किमो की तरफ कदम बढ़ाने लगा। यह एक चांदनी रात थी लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज। वो सिर्फ अपने कदमों का ही आवाज सुन पा रहा था। हालांकि जो पहले भी ऐसा कर चुका था लेकिन आज कुछ ना कुछ अब नॉर्मल जरूर था। वैसे नॉर्मली वो जब इस बस्ती के करीब पहुंचता तो कुत्तों की भौंकने की आवाजें आने लगती थी जो कि इसी बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीरानी और सन्नाटा था। ये सब महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। उसको लग रहा था कि शायद गाँव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही वो बस्ती के खेमे भी देख पा रहा था जिनमें से धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। फाइनली जब जो लेबल बस्ती में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि यहाँ पर ना कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। पर जो के लिए हैरानी की बात ये थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुएं उठते हुए दिखाई दे रहे थे जैसे कि उनके अंदर कोई मौजूद हो। वो रैंडमली एक खीमे में गया लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था और ऐसा ही हाल सारे खीमों का था। शायद जो ये सारा मंजर देखा अनदेखा करके वहाँ से चला जाता, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने जो को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे लेकिन उनमें खाना जल चुका था, यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो था मगर वो खा ना सके। यहाँ तक कि बस्ती के औरतें जो कपड़े सिलाई करते थे वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे और सुई में धागा भी डला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से गए हैं, पर आखिर गए कहाँ। जो लेबल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी थी, लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था पर उनको खाना देने वाला कोई इंसान वहाँ मौजूद ही नहीं था। एक जगह पर उसको एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। उस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि उसको खोदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। ये सब देखते हुए जो लेबल की परेशानी और खौफ में बेहद इजाफा हो चुका था। वो रात के वक्त अकेला ये सारा मंजर देखकर काफी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब कहीं जाते हैं तो अपने साथ अपने कुत्ते जरूर रखते हैं, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई जिसने लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ कर गए, कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा ना सके। जो ये सब कुछ देखकर ज्यादा बर्दाश्त ना कर सका और जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कैंपस पर राब्ता किया और उनको आंखों देखा हाल बयान कर दिया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जो लेबल ने जो कुछ बताया वो सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहाँ किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशानात मिलते और खून न मिलता तो मार धाड़ की वजह से कुछ सामान ही बिखरा हुआ होता। पुलिस ने फौरन गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन का आगाज किया। उस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली जो शायद जो ने भी नोटिस नहीं की थी। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी लेकिन उस पर किसी के भी पाँव के निशानात नहीं थे। वहाँ पर सिर्फ एक ही शख्स के पाँव के निशानात थे और वो जो लेबल के थे। यानी अगर इस बस्ती में जो के अलावा कोई आया नहीं और कोई गया नहीं तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहाँ। लेक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियां जमीन पर खड़ी थी क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता था। इसी वजह से कश्तियों को जमीन पर खींचकर पार्क कर दिया जाता था। अगर तो बस्ती वाले लेक में तैर कर कहीं जाते या उनको किसी ने मार कर लेक में फेंक दिया होता तो लेक के ऊपर बर्फ के लेयर कहीं ना कहीं से जरूर टूटी या बिखरी हुई होती।
पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये भी मालूम पड़ा कि ये लोग जो कि यहाँ आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 रोज भूखा रहने की वजह से नहीं होती है और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी थी कि उनको यहाँ से गए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा होगा, क्योंकि ये वो धुआं था जो लकड़ियां बुझ जाने के बाद भी काफी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवालात थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व्ड का ठप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग भी उसको भूल गए। इस वाक़े के 50 सालों के बाद 1984 में रोजर बोर और नजील मिलर नामी राइटर ने एक आर्टिकल लिखा और उस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने का कोशिश किया। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए एंजिगोनी लेक के पास गए तो उन्हें वहाँ एक शिकारी और उसके 2 बेटे मिले। उन्होंने बताया कि अक्सर उन्होंने झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जिनकी शेप मुख्तलिफ होती थी और वो इसी बस्ती की तरफ उड़ रहे थे जहाँ एस्किमो ट्राइब रहता था। इस स्टोरी को बेस बनाकर यह बताया गया कि शायद उस रात एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को वो अपने साथ लेकर गए। एलियंस की मौजूदगी और उनके हमले का उन दोनों राइटर्स के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद कई लोगों ने एस्किमो कबीले की गुमशुदगी के बारे में अलग थलग कहानियां बनाना शुरू कर दी, लेकिन हकीकत यह है कि इस वाक़े को 100 साल होने को हैं, मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं है कि आखिर एंजिगोनी लेक के बस्ती के लोग बिना किसी निशानात के गए कहां, और एस्किमो कबीले के गायब होने का मामला आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है।